हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे आज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली एंजाइम जो यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, उनकी बात करेंगे हम। जो टॉप हैं इसमें हमने ये जो 15 आपको एंजाइम दिख रहे हैं, ठीक है, 15 एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर आप इन 15 एंजाइम के बारे में नहीं जानते, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये समझ लो आप डीएनए टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, देखिए जैसे पहला यहाँ पे है एंजाइम, हम पहले एंजाइम की बात करेंगे। ये है एल्कलीन फॉस्फेटेस। एल्कलीन फॉस्फेटेस जो होता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये होता है इस्तेमाल रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप। क्या करता है? ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप। अब जैसा कि आप जानते हैं 523 जो स्ट्रैंड होता है उसके हमें बताना है कौन से एंड में, ये फ्रॉम 5 एंड्स ऑफ डबल या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर आप कह सकते हैं आरएनए, तो वहां पे जाके ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरह से दूसरा है बाल 31 न्यूक्लियस। अब जो BL31 न्यूक्लियस है इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये होता है फॉर द प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, फॉर द प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए के लिए जो BL31 न्यूक्लियस है इसका इस्तेमाल होता है। डीएनए लाइगेज की बात करें, ये जो तीसरा एंजाइम हमने डीएनए लाइगेज लाया है, इसका काम होता है ज्वाइन करना डीएनए मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और किस तरह से ज्वाइन करता है? बाय फॉर्मिंग फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन डीएनए सेगमेंट्स के जो डीएनए सेगमेंट होते हैं उनके बीच में जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है, तो ये वहाँ पे ज्वाइन करता है। डीएनए लाइगेज जो है इसका ये इस्तेमाल होता है। नंबर 4 की बात करें वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सिंथेसाइजेज डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, कहाँ से? सिंथेसाइजिंग डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो है इस्तेमाल होता है। डीनेस फर्स्ट जो है, डीनेस फर्स्ट की बात करें, प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स इन डीएनए। ठीक है, जब आपको प्रोड्यूस करने हो सिंगल स्ट्रैंड निक्स इन डीएनए के अंदर, तब आपको डीनेस फर्स्ट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये एंजाइम नंबर 5 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंजाइम नंबर 6 की बात करें वो है एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। एक्सोन्यूक्लियस की जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ से करता है? फ्रॉम थर्ड एंड ऑफ डीएनए। ठीक है ना, ये कोई 5 से करता है, कोई थर्ड से करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये समझना होगा कौन से पार्ट से कहाँ से ये एंड करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस थर्ड जो है रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम थर्ड एंड ऑफ डीएनए। उसके बाद आप देखेंगे ये जो लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस है, यहाँ पे ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' एंड ऑफ डीएनए। उसके बाद है आपका नंबर 8, वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस जो होता है ट्रांसफर फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू 5OH एंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए, तो ये भी आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या काम होता है? कट करना, डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करना विद ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है? कट करना। किसको? डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करना, कहाँ पे? विद ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे। उसके बाद हम बात करें नंबर 10 जो है यहाँ पे वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंथेसाइजेज डीएनए फ्रॉम आरएनए। उसके बाद है आरएनएस ए जो है सीरियल नंबर 11,
ये क्लीव करता है और डिजेस्ट करता है आरएनए, लेकिन डीएनए को नहीं करता है, नॉट डीएनए। फिर है आरएनए, आरएनएस एच, ठीक है। ये जो है से नंबर 12, ये क्लीव करता है और डिजेस्ट करता है आरएनए स्ट्रेन ऑफ आरएनए डीएनए हेटेरोडुप्लेक्स। उसके बाद है जी आपका से नंबर 14, टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये यूज़ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पीसीआर के अंदर। एसआई न्यूक्लियस जो है डिग्रेड्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड आरएनए को जो डिग्रेड करना हो तो एसआई न्यूक्लियस का इस्तेमाल होता है। और लास्ट पे जो हमने 16 लाया वो है टर्मिनल ट्रांसफरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है एड्स न्यूक्लियोटाइड टू द 3 एंड ऑफ डीएनए और आरएनए, तो यूजफुल इन होमोपोलीमर टेलिंग। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम है जो आपको रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, अभी आप कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए आप इसको अगर आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो इसके एंजाइम्स के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल टीचिंग बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम और भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आएंगे ताकि जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है बाद में कि इजी क्वेश्चन जो है वो बाद में आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बीएससी के इम्तिहानात में, आपके एमएससी के इम्तिहानात में, या फिर आप नीट से लेकर एम्स के एग्ज़ाम हो, नीट का हो, आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी क्वेश्चन ये है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं, ये जो 16 जो यहाँ पे एंजाइम्स हैं, 16 के 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर सकते हैं।